NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था बेटा, कवर किया था। इसमें मैंने आपको बताया कि ये फ्रॉम जो है ना, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। क्यों है, कैसे है, वो बता रहा हूँ बेटा। कल NFIA का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि बेटा इसमें ऐसा है, ये दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। ये होता है बेटा NFIA का फॉर्मूला। मतलब बाहर से आप कितना अर्न करके लेके आए रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट में, और इंडिया से बाहर वाले कंट्रीज़ को कितना चला गया, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। और दोनों के डिफरेंस की वजह से बेटा यहाँ पे नेट वर्ड आ जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, देखो फिर फ्रॉम आ रहा है और एक ये टू आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कहता कि 1,00,000 रुपीज़ बाहर से रिसीव किया आपने और 70,000 बाहर वाले इंडिया से ले गए, तो आपके पास बचा कितना? 30,000। इसको बोलते हैं NFIA फ्रॉम अब्रोड। मतलब इसमें जो साउंड आएगा वो फ्रॉम आएगा। लेकिन बेटा इस फॉर्मूले को उल्टा किया जा सकता है। उल्टा मतलब मैं पहले ये लिख लूँ, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। जब मैंने इसको उल्टा कर दिया बेटा फॉर्मूले को, तो NFIA जो निकलता है, अब भी ये NFIA ही निकल रहा है, लेकिन अब जो NFIA निकलेगा बेटा वो माइनस के 30,000 निकलेगा। क्यों ये माइनस 30,000 क्यों आया? क्योंकि पहले हम 70,000 लिखेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,00,000 को, तो अब जो आंसर आ रहा है वो माइनस का 30,000 आ रहा है। मैंने टू पहले लिखा है, फ्रॉम बाद में लिखा है, मतलब पेड पहले, रिसीव बाद में। इसीलिए जो NFIA निकलेगा बेटा ये टू के साउंड में निकलेगा। मतलब इस वाले जो NFIA की फुल फॉर्म होगी वो ये होगी, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ बेटा, है क्या कि फैक्टर इनकम जो है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, दो चीज़ों का डिफरेंस होती है कि इंडियंस बाहर से कितना अर्न करके लेके आए और बाहर वाले इंडिया से अर्न करके कितना ले गए। उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो बेटा डिफरेंस तो कैसे भी निकाल सकते हो आप, 10 में से आप 5 माइनस करके भी डिफरेंस निकाल सकते हो, या 5 में से 10 माइनस करके भी आप लोग डिफरेंस निकाल सकते हो। तो डिफरेंस तो दोनों तरीके से निकल। NFIA जो है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो अगर आप पहले फ्रॉम लेंगे बेटा, मतलब रिसीव पहले लेंगे और पेड बाद में लेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा तो उसमें ऊपर भी साउंड फ्रॉम ही आएगा। फ्रॉम साउंड यूज़ होता है रिसीव के लिए, इसलिए मैंने पहले रिसीव लिया है फिर पेड लिया है, मतलब टू लिया है। ऊपर जो NFIA है वो आपको ये शो कर रहा है बेटा, NFIA अगर आप फ्रॉम वाले साउंड वाला लेना चाहते हो, मतलब ये पढ़ना चाहते हो NFIA के लिए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो आपको रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड पहले लिखना पड़ेगा और पेड टू अब्रोड बाद में लिखना पड़ेगा। मतलब फ्रॉम वाले साउंड की लाइन पहले लिखनी पड़ेगी और टू वाले साउंड की लाइन माइनस करके बाद में लिखनी पड़ेगी। मतलब ये बनाना पड़ेगा, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। लेकिन अगर बेटा आप NFIA बनाना चाहते हो टू अब्रोड के साउंड में, तो आप टू में से फ्रॉम को माइनस करोगे। ये बात थोड़ी सी समझने लायक है, मैंने डिटेल में आपको बता दी है कि ये कैसे है और क्यों है। चलिए, जो बेसिक सी बात है वो ये है रूल नंबर 2 को जानने से पहले, कि
एक जो अर्निंग है बेटा, वो विद इन अगर कंट्री हो रही है, मतलब कंट्री के अंदर हो रही है, तो उसको बेसिकली बोला जाता है बेटा डोमेस्टिक। अगर कोई अर्निंग कंट्री के अंदर हो रही है तो उसको बोला जाता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इनकम भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर आप कुछ बाहर से अर्न करके लेके आए, यानी कि आपने कुछ अब्रोड से अर्न किया। जो आप अब्रोड से अर्न करके आते हो उसे बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब ये इनकम ही है ना, आप अब्रोड से लाए हैं। अगर इस डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड किया जाए, क्योंकि बेटा सारी की सारी अर्निंग कंट्री के अंदर तो होती नहीं है। मेरी अर्निंग को जोड़ोगे, बाकी स्कूल स्टाफ की अर्निंग को जोड़ोगे, पूरे कंट्री की अर्निंग को जोड़ोगे तो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। लेकिन जो लोग बाहर से अर्न करके लेके आ रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा तो बाद में क्लियर करूँगा बेटा, अभी जितना जानने लायक है हम उतना ही जानेंगे। तो वो डोमेस्टिक इनकम होगी। तो बाहर से जो अर्न करके लेके आए उसको हमने NFIA बोल दिया। उसको अगर डोमेस्टिक में ऐड कर देना बेटा, तो एक नई टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। देखो बेटा, मैंने क्या बताया है कि जो अर्निंग है अगर वो कंट्री के अंदर हो रही है, मतलब जैसे हमारे सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर उन सब के अंदर कोई अर्निंग हो रही है, लेकिन ख़ास बात ये है बेटा कि ये फैक्टर इनकम वाली अर्निंग होनी चाहिए, प्रोडक्शन की वजह से अर्निंग होनी चाहिए। क्लासेस की स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो तरह की इनकम होती है, फैक्टर एंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ हम सिर्फ फैक्टर इनकम की ही बात कर रहे हैं, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट आएगा। तो वो अर्निंग को अगर विद इन कंट्री वाली अर्निंग को अगर ऐड कर लिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में अगर बाहर से आने वाली अर्निंग्स को जोड़ लिया जाए, मतलब जो अर्निंग अब्रोड से हुई हैं, अब्रोड से होने वाली अर्निंग्स को हम लोग NFIA बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं। क्योंकि ये फ्रॉम वर्ड है बेटा, याद रखना, बाहर से आई हैं ये अर्निंग, मैंने इन अर्निंग्स को जोड़ लिया अपने घर वाली अर्निंग में, घर मतलब कंट्री। तो जो अर्निंग बनेगी बेटा वो पूरे नेशन की बनेगी, वर्ल्ड वाइड से, मतलब जहाँ कहीं भी हमारे नेशन के लोग हैं, कंपनियां हैं, वहाँ सभी की अर्निंग्स को जोड़ लिया तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। और सिर्फ कंट्री के अंदर की इनकम को जोड़ोगे तो डोमेस्टिक इनकम। बताइए बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई? देखो, GDP ये वर्ड हम लोग बहुत बारी लिखने वाले हैं बेटा, अब मैंने फिर से यही वर्ड लिखा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटा देखो, ग्रोस से रिलेटेड एक रूल हमने बना लिया था। बताइए बेटा फटाफट, ये चीज समझ में आ गई? देखिए बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट। रूल नंबर 2 जो है वो डोमेस्टिक और नेशनल से रिलेटेड है। मैंने D से डोमेस्टिक वर्ड उठाया है, N से नेशनल बना है बेटा, देखो ये रहा। और इधर से इधर जाना है तो आपको NFIA को ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि ये अर्निंग अब्रोड से आई है, और अब्रोड से जो अर्निंग आई है, कंट्री की अर्निंग डोमेस्टिक, उसमें अब्रोड वाली अर्निंग्स को ऐड कीजिए तो आपका बन जाएगा नेशनल। और नेशनल से डोमेस्टिक आना चाहते हो तो अब्रोड वाली अर्निंग्स को हटा दीजिए तो आपके पास विद इन डोमेस्टिक, मतलब कंट्री के अंदर की अर्निंग्स बच जाएंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक। ये हमारा रूल नंबर 2 है बेटा। रूल नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा था अभी रूल नंबर 2। अभी हम लोग मूव करेंगे रूल नंबर 3 पे, लेकिन उससे पहले एक दो टॉपिक और छोटे छोटे टॉपिक से डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे।